कहानी का नाम नगर देवता और नदी देवता की कथा। खंड स्वर्गीय न्यायालय। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही रोचक और गूढ़ कथा सुनेंगे जो हमें चीन की प्राचीन पौराणिक कथाओं में से मिलती है। ये कहानी है नगर देवता और नदी देवता की, जो न केवल हमारे आसपास के वातावरण को नियंत्रित करते हैं, बल्कि हमारे समाज के न्याय और समृद्धि के भी रक्षक है। आइए जानते हैं, आखिर कौन होता है वो जो हमारे शहर की गलियों के भूत प्रेतों और नदियों की आत्माओं को नियंत्रित करता है। परिचय और पृष्ठभूमि। चीन की प्राचीन मान्यताओं के अनुसार हर शहर और हर नदी के अपने अपने देवता होते हैं। नगर देवता, जिन्हें हम शहर के रक्षक कह सकते हैं, वे हैं जो शहर के लोगों की रक्षा करते हैं, उनके दुख दर्द सुनते हैं और उनके जीवन में न्याय सुनिश्चित करते हैं। वही नदी देवता नदियों और जल स्रोतों के स्वामी हैं, जो जल के प्रवाह, बाढ़ और सूखे पर नियंत्रण रखते हैं। ये दोनों देवता मिलकर धरती और जल के संतुलन को बनाए रखते हैं। नगर देवता आमतौर पर उस स्थान के स्थानीय लोग होते हैं जिनकी आत्माओं को सम्मानित किया जाता है। वे उस इलाके की सुरक्षा, व्यवस्था और न्याय के लिए जिम्मेदार होते हैं। नदी देवता जल की शक्ति के प्रतीक हैं, जो कभी शांत और कभी प्रचंड प्रवाह के रूप में प्रकट होते हैं। इन दोनों का संबंध न केवल प्राकृतिक बल्कि आध्यात्मिक भी है। कथा की शुरुआत कौन करता है नियंत्रण? विचार कीजिए, हमारे शहर की गली कूचों में जो आत्माएं विचरती हैं, वे किसके अधीन होती हैं? या हमारी नदियों के जल का प्रवाह और उसकी शक्तियां किसके नियंत्रण में रहती हैं? चीन की प्राचीन कथाओं के अनुसार ये सभी स्थानीय देवताओं के अधीन होते हैं। जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में संकट में होता है, वो अपने आसपास के स्थानीय देवताओं के पास अपनी समस्या लेकर जाता है। इस प्रकार नगर देवता और नदी देवता जनता की शिकायतें सुनते हैं और उनके न्याय के लिए प्रयास करते हैं। संघर्ष, अन्याय और बाढ़ की आपदा। एक बार की बात है, एक छोटे से नगर में अत्याचार और अन्याय का बोलबाला था। नगर के कुछ शक्तिशाली लोग कमजोरों पर अत्याचार करते थे, जिससे नगरवासियों की पीड़ा बढ़ गई। नगर देवता ने इस अन्याय को देखा और उसे रोकने का मन बनाया। लेकिन दूसरी ओर नदी देवता ने देखा कि नगर के लोग नदी के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, नदियों की रक्षा नहीं कर रहे थे, जिससे नदी गुस्से में आ गई और विनाशकारी बाढ़ आ गई। इस बाढ़ ने नगर को तहस-नहस कर दिया। लोग भयभीत हो गए और समझ नहीं पा रहे थे कि ये संकट कैसे टला जाए। नगर देवता और नदी देवता के बीच भी मतभेद उत्पन्न हो गए कि किसकी जिम्मेदारी अधिक है। नगर देवता चाहते थे कि लोग न्याय और सही आचरण अपनाएं, जबकि नदी देवता चाहते थे कि लोग प्रकृति का सम्मान करें। मोड़, अनुष्ठान जो सामाजिक और ब्रह्मांडीय व्यवस्था को जोड़ता है। इस संकट के समय नगर के एक बुजुर्ग साधु ने सुझाव दिया कि एक विशेष अनुष्ठान किया जाए, जो नगर देवता और नदी देवता के बीच सामंजस्य स्थापित करे। ये अनुष्ठान न केवल भौतिक रूप से नदी की पूजा का था, बल्कि ये समाज में न्याय, सद्भाव और प्रकृति के सम्मान का भी संदेश था। अनुष्ठान के दौरान नगर के सभी लोग, चाहे अमीर हो या गरीब, एक साथ आए। उन्होंने नदी को श्रद्धा पूर्वक पूजा की, अपने कर्मों का पुनर्मूल्यांकन किया और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। इस अनुष्ठान से नगर देवता और नदी देवता दोनों प्रसन्न हुए और उन्होंने मिलकर नगर वासियों की रक्षा करने का संकल्प लिया। नैतिक शिक्षा, सामुदायिक पालन पोषण में समृद्धि। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब हम एक समुदाय के रूप में अपने पर्यावरण और न्याय व्यवस्था का सम्मान करते हैं, तभी हमारा समाज फलता फूलता है। केवल देवताओं पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं, हमें खुद भी अपने कर्तव्यों को समझना होगा। जब नगर देवता और नदी देवता के बीच संतुलन बना, तभी नगर ने विकास किया और उसकी समृद्धि लौट आई। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि प्रकृति और समाज को अलग-अलग नहीं देखा जाना चाहिए। जहां नदी देवता जल का प्रवाह नियंत्रित करते हैं,
वहीं नगर देवता हमारी सामाजिक व्यवस्था का रक्षक है। इन दोनों का मिलन ही हमारे जीवन में शांति और समृद्धि लाता है। व्यावहारिक उदाहरण और आज का संदर्भ। आज भी कई ग्रामीण और शहरों में स्थानीय देवताओं की पूजा की जाती है, जो हमारे पूर्वजों की इस समझ को दर्शाता है। नदी संरक्षण से लेकर न्याय व्यवस्था तक हर पहलू में सामूहिक जिम्मेदारी निभानी होती है। उदाहरण के तौर पर, जब कोई नदी प्रदूषित होती है तो उसका प्रभाव सीधे हमारे जीवन पर पड़ता है। इसी तरह जब समाज में अन्याय होता है तो समूची व्यवस्था प्रभावित होती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने पर्यावरण और सामाजिक नियमों का पालन करें, अपने आसपास के देवताओं यानी कुदरत और न्याय व्यवस्था का सम्मान करें, ताकि हम एक बेहतर और समृद्ध समाज का निर्माण कर सकें। तो दोस्तों, ये थी नगर देवता और नदी देवता की कहानी, जो हमें ये सिखाती है कि न्याय और प्रकृति के बीच संतुलन रखना कितना आवश्यक है। जब हम अपने समुदाय के प्रति जिम्मेदार होते हैं, तभी हम एक खुशहाल और सुरक्षित जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए अपने आसपास की दुनिया को समझिए, सम्मान दीजिए और खुश रहिए।